नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे दिनों से मणिपुर जल रहा है, और आप देखेंगे कि अभी जो तस्वीरें जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसको लेकर भी देश भर में आप देखिए गुस्सा है, और दुनिया भर में भारत की छवि को नुकसान भी हो रहा है। अफवाहों और फेक न्यूज ने मणिपुर में हिंसा को दी हवा, और अधिकारी बोले फर्जी तस्वीर के कारण पोकपी में भड़की थी हिंसा। मैती व कुकी समुदाय के बीच हिंसा में 160 से अधिक की जा चुकी है अभी तक जान। और घर में बंद कर स्वतंत्रता सेनानी की 80 साल की पत्नी को जलाया गया। मणिपुर के सिविल सोसाइटी ग्रुप के विरुद्ध विरुद्ध राजद्रोह का केस भी दर्ज हुआ है। और आप देखेंगे कि राजद्रोह का मतलब क्या होता है। राजद्रोह का मतलब होता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करती है जिसमें भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या फिर अवमानना लाना या फिर लाने का प्रयास करना या किसी को उकसाने का प्रयास शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और असम राइफल्स ने मणिपुर इंटीग्रेटेड पर समन्वय समिति के प्रमुख जितेंद्र निंगोबा गोम्बा के खिलाफ देशद्रोह और मानहानि का मामला दर्ज किया है, आप देखेंगे। ठीक है, और मणिपुर को आप लोग देखना चाहें तो देखिए हमारा प्यारा भारत है। और अगर आप लोग ये आप देखिए मणिपुर देखेंगे, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी म्यांमार से लगती है। और आप देखेंगे कि इससे 15 अक्टूबर 1949 में भारत में शामिल किया गया था, और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1956 में। पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1972 में। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में विधानसभा में सीटें आप देखिए 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और मणिपुर का क्षेत्रफल 22,327 वर्ग किलोमीटर में आपका मणिपुर फैला हुआ है। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का राजनीतिकरण ना करे विपक्ष। याद देखिए मणिपुर हिंसा पर संसद सत्र में जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं। रांची में ईसाई संगठनों ने मणिपुर की घटना पर जताया विरोध। और आप नहीं देखिए कोई भी संगठन हो भारत में, हर आप देखते हैं कि व्यक्ति ने इसका विरोध किया है, कोई इसका सपोर्ट नहीं कर सकता है। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे आज से, और एएसआई की टीम पहुंची बनारस से, कमिश्नर व शीर्ष अफसरों के साथ बैठक हो रही है। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए बनारस उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी साहब यहीं से लोकसभा सदस्य भी है। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया है, और यहाँ भी हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद का बना हुआ है। एएसआई की बात करें तो आप देखेंगे इसकी बात हो रही, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हो रही है। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इसके फाउंडर थे। आज ही सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की अपील पर सुनवाई है। कमिश्नर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। और आप देखते हैं कि कोर्ट के आदेश की प्रमुख बातें, वादी व प्रतिवादी पक्ष के दावों के प्रकाश में वैज्ञानिक विधि से जांच व वीडियो फोटोग्राफी से साक्ष्य संकलन करें। परिसर में मौजूद इमारत की पश्चिमी दीवार की आयु व निर्माण की प्रकृति का वैज्ञानिक विधि से जांच करें। 3 गुंबदों के नीचे पश्चिमी दीवार और तय खानों की जांच करें, और जरूरी हो तो उत्खनन करें। और इमारत में पाई गई कलाकृतियों की सूची बनाएं और उनकी आयु व प्रकृति का निर्धारण करें। जांच के जरिए इमारत के खंभों और नींव की आयु व प्रकृति का निर्धारण करें। सर्वे के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मौजूदा निर्माण को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। देख लीजिए, विदेश में बैठे आतंकियों ने भारत में आतंक फैलाने की रची थी साजिश, एक गैंगस्टर आतंकी गठजोड़। एनआईए ने रिंदा ढल्ला सहित 9 के खिलाफ दायर किया है आरोप पत्र। विदेश में बैठकर दे रहे हैं जबरन वसूली और आतंकी गतिविधियों को अंजाम। भारत में प्रतिबंधित संगठनों में युवाओं की भर्ती कर रहे हैं आरोपित। भारत में आप देखिए आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी ने ड्रग्स तस्करों से की थी साठगांठ। और आप देखते हैं कि इनका हर संभव कोशिश बनी रहती है कि भारत में इस तरह की अशांति फैलाने की। और एनआईए की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। देश में अब अच्छे कार्यों की ज्यादा होती है चर्चा, मोहन भागवत कर रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख हैं।
आरएसएस की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। रैनसमवेयर वायरस अकीरा की के हमले की चेतावनी, साइबर सुरक्षा एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस अकीरा के हमले के लिए आगाह किया है। अकीरा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी चुराता है और डाटा को इनक्रिप्ट कर लोगों से पैसे की उगाही करता है। और आप लोग सुनते रहते हैं ना कि वायरस का हमला हुआ है। सात्विक चिराग ने जीता वर्ष का चौथा खिताब। भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और रियान आर्दियांत की जोड़ी को हराकर कोरिया ओपन जीत लिया है। और आप देखिए 10 मैच लगातार चैंपियन भारत जोड़ी से ने जीते हैं। सुमित नागल टाम्परे ओपन के चैंपियन भी बने, आप देखेंगे। चलिए, दिल्ली के सीएम ने किया मुख्य सचिव को बदलने का अनुरोध। दिल्ली में सरकार तबादला और नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद में पेश होने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजेपी के सक्सेना ने से मुख्य सचिव को बदलने का अनुरोध किया है। ये आप देखिए, दिल्ली ये है, नई दिल्ली इसकी राजधानी, केंद्र शासित प्रदेश है। आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ तबादले की बात हो, स्थानांतरण की बात हो, नियुक्ति की बात हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी थी शक्ति। लेकिन आप देखते हैं कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति है और इसे आप देखते हैं आगे चलकर राज्यसभा लोकसभा से पास भी करवाना होता है। तो उसी की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और आप देखिए, इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। सेना की आपूर्ति घोटाले में 8 को 3 साल की सजा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में विद्युत उपकरणों की आपूर्ति में भ्रष्टाचार के 38 साल पुराने मामले में 2 सेवानिवृत्त कर्नल और मेजर सहित 8 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। मामले में आप देखिए 3.82 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप सही पाए गए हैं। तो आप सोचिए, सेना में भी घोटाले हो जाते हैं। वायुसेना चाहती राफेल में लगे स्वदेशी अस्त्र, 300 किलोमीटर तक होगी अपग्रेड अस्त्र की मारक क्षमता। और फ्रेंच कंपनी दासो ने देसी अस्त्र मिसाइल व एसएएडब्ल्यू लगाने को कहा। राफेल युद्धक विमान से भारतीय हथियारों के लिए वैश्विक बाजार भी खुलेगा। इससे अच्छी बात है, स्वदेशी होगा। मैक्सिको के बार में शख्स ने लगाई आग, 11 की मौत हो गई। देखिए, नशे में धुत, नशा होता है। ये आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। लोकतंत्र में संवाद, चर्चा, विमर्श और बहस जरूरी है। आप देखिए, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं, धनखड़ साहब कह रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष दीक्षा समारोह में उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को बांटे डिग्री और पदक, आप देखेंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोग देखते रहिए। और बहुत सारी खबरें ऐसी रहती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं रहता, लेकिन उनका छापना होता है। ये आप देखिए, भलसवा पुनर्वास कॉलोनी में ताजा पानी की नियमित आपूर्ति करे सुनिश्चित, ये दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। रोफे डेबिट कार्ड ही दिल्ली मेट्रो की टिकट की तरह काम करेगा और इस कार्ड के इस्तेमाल से यात्रियों को मेट्रो किराए में व्यस्त समय में 10% और गैर व्यस्त समय में 20% छूट मिलेगी। जहां NCMC लागू है, वह भी इस कार्ड से मेट्रो में किराया भुगतान हो सकेगा। 808 FM रेडियो चैनलों की जल्द होगी नीलामी, हमारे अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। रेडियो सेवाओं का और विस्तार करना चाहती केंद्र सरकार। 26 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 113 शहरों में इस समय मौजूद है 388 FM रेडियो स्टेशन। और आप देखिए, 284 शहरों में प्रसारण को बेहतर बनाने के लिए FM रेडियो नेटवर्क का किया जाएगा विस्तार। अच्छी बात है। रिश्वत मामले में आप देखिए, संयुक्त औषधि नियंत्रक के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी मिली है। 5 साल में केंद्र ने मुकदमेबाजी में खर्च किए 272 करोड़ रुपए। 6.3 लाख मुकदमों में पक्षकार है केंद्र सरकार। संसद में सवाल के जवाब में आप देखिए, सरकार ने ये जानकारी दी है। छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई आज होगी, सुप्रीम कोर्ट करेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने समान नागरिक संहिता पर सौंपे अपने सुझाव। ये समान नागरिक संहिता यानी कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना। अभी आप देखते हैं क्रिमिनल कानून सबके लिए बराबर है,
लेकिन अगर सिविल कानूनों की बात करें तो आप देखिए, शादी की बात कर लीजिए, तलाक की बात कर लीजिए, अलग होने की बात हो रही है, गोद प्रथा की देख लीजिए, संपत्ति के बंटवारे की देख लीजिए, इसमें अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग है, तो उसे एक करने की बात हो रही है। समान नागरिक संहिता पर भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहें पसमंदा मुसलमान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष लालपुरा ने पसमंदा मुसलमानों से किया ये संवाद, और विरोध करने वाले नहीं चाहते पसमंदा समाज की तरक्की। दानिश आजाद कह रहे हैं ये अल्पसंख्यक आयोग की अगर आप लोगों से बात करें तो इसके बारे में याद रखिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसकी स्थापना 17 मई 1993 में हुई थी। 17 मई 1993 में नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्वास्थ्य योजनाओं के विस्तार को आयुष्मान भाव कार्यक्रम शुरू करेगा केंद्र। अब आप देखेंगे चीता पुनर्वास को लेकर जयराम रमेश ने की सरकार की आलोचना। ये आप देखेंगे कि अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से और आप देखते हैं नामीबिया से चीते लाए गए थे, और ये कहां बसाए गए थे? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में और राष्ट्रीय उद्यान में, और उनमें से आप देखेंगे 8 की डेथ हो चुकी है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। फाक के लिए जासूसी करने वाले सैनिक का कोर्ट मार्शल, सेना अदालत ने दी 10 साल तक की 10 साल 10 माह की कैद की सजा। दिल्ली में पाक उच्चायुक्त के कर्मी को दी थी खुफिया सूचनाएं, देख लीजिए। तो आप सोचिए कि हमारे यहाँ का खाना दूसरे का गाना। धार्मिक श्रद्धा से ओतप्रोत, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित ईसा आयोग केंद्र में भगवान शिव का जलाभिषेक करते G20 देशों के प्रतिनिधि। G20 देशों के विज्ञान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे प्रतिनिधियों ने ईसा योग केंद्र का दौरा किया और योग विज्ञान पर सदगुरु से भी चर्चा की है। देखिए G20 की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग अभी इसकी क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 की क्या कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इसके बारे में, इस तरह के जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को हर हाल में याद रखना चाहिए अपने पास। और G20 आप देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, बताइए। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। संघाई और हैनोवर को टक्कर देगा प्रगति मैदान का ITBPO कॉम्प्लेक्स से। और 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर सकते हैं उद्घाटन। सितंबर में G20 समूह की होगी यहां बैठक भी। 123 एकड़ में फैला हुआ है। ये आप देखिए राजनीति की खबरें हैं, तब आप देखते हैं कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है एक दूसरों पर, ये भी आप जानते हैं। NIA ने रामलिंगम की छापेमारी, नगद इनाम की घोषणा की है। ये मतांतरण का विरोध करने पर आप देखिए 2019 में PM के नेता की हुई थी हत्या, तो उसी की बात हो रही है। आदिवासियों का षड्यंत्र समझ आया तो मतांतरित कर घर, ये आप देखिए मतांतरित यानी कि दूसरे धर्म को अपना लेना, दूसरे धर्म में चले जाना। और हमारा संविधान में आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं कि संविधान रोकता नहीं है, जिसमें आप लोग देखते होंगे कि जो आप राज्य सरकारें कानून बना रही है ना, उनमें भी आप लोगों को मालूम चलता होगा कि वो आप लोग देखेंगे